ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को स्वीकृति दे दी। मंत्रिपरिषद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के बंद पड़े पर्यटक आवास गृहों को सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित और संचालित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश की धरोहर इमारतों को भी पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर लिया है। इसके अंतर्गत जिन प्रमुख धरोहरों का कायाकल्प होना है उनमें मिर्ज़ापुर का चुनार किला, मथुरा के बरसाना का जल महल, लखनऊ का कोठी दर्शन विलास, कोठी गुलिस्तान-ए-इरम सहित 9 प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। गोरखपुर में आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में उद्यमियों को माल भंडारण के लिए औद्योगिक गोदाम का भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण देश में वेयर हाउसिंग क्षेत्र के अग्रणी सार्वजनिक उपक्रम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन CWC की ओर से किया जा रहा है। ये CWC का उत्तर प्रदेश में पहला इंडस्ट्रियल वेयर हाउस है। इसे गीडा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके शुरू हो जाने के बाद लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के समूह महाप्रबंधक शिवानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश का शानदार वातावरण बना है। गीडा में भी बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। ऐसे में भंडारण सुविधा की भी मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गीडा में बन रहे इंडस्ट्रियल वेयर हाउस की भंडारण क्षमता 20,000 टन होगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अब केवल 5 महीने बचे हैं। आगामी जनवरी में 16 से 24 तारीख के बीच मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या को वैश्विक नगरी के रूप में सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। एक रिपोर्ट। अयोध्या को वैश्विक नगर के रूप में विकसित करने के लिए इस समय हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने हाल ही में वाराणसी में हुए मंदिरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया कि अयोध्या के विकास का मास्टर प्लान बनाने से पहले यरूशलेम और वेटिकन सिटी जैसे तीर्थ स्थलों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रमुख मंदिरों जैसे पशुपतिनाथ, नासिक का साईं मंदिर, तिरुमाला तिरुपति और सिद्ध विनायक जैसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर बन जाने के बाद यहां हर रोज करीब 1 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने का अनुमान है। वर्तमान में अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर है। इस साल के नवंबर तक अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहरों से रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मानसून के शुरुआती महीनों यानी जून जुलाई में प्रदेश में औसत से 16% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां सामान्य से 32% कम बारिश हुई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान सामान्य से 11% अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जून जुलाई के दौरान प्रदेश में औसतन 357 मिलीमीटर वर्षा के सापेक्ष इस बार लगभग 300 मिलीमीटर वर्षा ही हुई, जो सामान्य से 16% कम है। आने वाले अगस्त सितंबर महीनों में बारिश के पूर्वानुमान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगरा मंडल को छोड़कर पूरे राज्य में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में आज भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। आज से अगले 3-4 दिनों तक बुंदेलखंड क्षेत्र में भी वर्षा में तेजी आएगी, जबकि 5 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तेज वर्षा होने की संभावना है।
देश में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध यानी कोलोस्ट्रम को प्रकृति का पहला टीका भी कहा जाता है। शिशु के जन्म से 1 घंटे के भीतर उसे स्तनपान कराना आवश्यक होता है। वाराणसी और गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि शिशु के उचित मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान जरूरी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।